नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम मोदक और एडीएम कैफ़े हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक या फिर एक कंट्रोवर्शियल एक्ट का है जो बीजेपी के द्वारा लाया गया है, यूजीसी। जी हाँ, यूजीसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। इसको समझेंगे, इसका क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, इसको पूरा एनालिसिस करेंगे। जबकि हम एनालिसिस करने वाले हैं इस वीडियो पे, तो मैं किसी भी एक पक्ष का पक्ष नहीं रखूँगा। ना तो मैं एसटी, एससी, ओबीसी का पक्ष रखूँगा, ना ही तो मैं जनरल कैटेगरी वाले का पक्ष रखूँगा। मैं एक निष्पक्ष अपना राय रखूँगा। ये मेरा एक पर्सनल राय है, व्यक्तिगत राय है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है और आप लोग कमेंट पे इस बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को थोड़ा-सा शुरू करते हैं एक आम व्यक्ति, आम नागरिक के रूप में, जहाँ पे हम लोग इस लॉ को डिकोड नहीं करेंगे, इस लॉ को नहीं समझेंगे, इसको थोड़ा जटिल नहीं बनाएँगे इसको कि एक नॉर्मल व्यक्ति इसके साथ कैसे रिलेट कर सकता है। कैसे एक नॉर्मल व्यक्ति, एक साधारण व्यक्ति, हम और आप जैसे एक साधारण व्यक्ति कैसे इसको हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। यूँ तो बीजेपी का कहना है या हमारे मोदी जी का कहना क्या है? सबका साथ सबका विकास। यूँ तो बीजेपी का कहना है, उनका एक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे। और यूजीसी कहीं न कहीं हमारा प्रेजेंट जनरेशन और जो हमारा अपकमिंग जनरेशन है, उसको बाँटने का ही एक लॉ है। ये मेरे को लगता है। यूजीसी क्या कहता है, पहले यूजीसी को हम समझते हैं, उसके बाद हम लोग इस पे विचार करेंगे, इसका मेरिट क्या है, डिमेरिट क्या है। यूजीसी का मतलब है अगर किसी कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी छात्र किसी के विरुद्ध इन द सेंस जनरल कैटेगरी के विरुद्ध, जिसको हम लोग स्वर्ण कहते हैं, उनके अगेंस्ट में अगर वो कॉलेज पे या फिर केस करता है, एफआईआर दर्ज करता है या कंप्लेन करता है, तो वो जनरल वाले व्यक्ति को एक बार भी पूछा नहीं जाएगा कि आपने क्या किया है। इससे पहले क्या था ना कि जनरल वाले के पास भी एक मौका था कि वो अपने बारे में बोल सकता था, समझा सकता था कि हमने किया है या नहीं किया। अगर वो फॉल्स एलिगेशन था तो उस लॉ पे क्या था ना कि जो भी एससी, एसटी, ओबीसी वाले व्यक्ति अगर वो गलत एलिगेशन या फिर गलत कंप्लेन करते थे, तो उसके ऊपर भी कार्रवाई होता था। लेकिन हमारा जो अभी का जो नया लॉ जो गवर्नमेंट की तरफ से लाया गया है यूजीसी, उसमें ये प्रावधान को ही हटा दिया गया है। मतलब कि अगर कोई एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग का व्यक्ति या फिर छात्र किसी एक जनरल छात्र के अगेंस्ट में अगर वो केस या फिर कंप्लेन करता है, वो सही है या फिर गलत है या फिर वो ब्लैकमेल कर रहा है या फिर क्या कर रहा है, ये बात की बात है। अब तो इसमें मतलब उसके विरोध पे कोई भी कार्रवाई भी नहीं किया जाएगा, कोई सज़ा भी नहीं है उसके ऊपर। लेकिन उस जनरल वाले व्यक्ति को सबसे पहले कॉलेज से टर्मिनेट तक किया जा सकता है। और अगर समझे कि कॉलेज अथॉरिटीज़ के पास में क्या राइट्स है, तो कॉलेज वाले को सख्त निर्देश दिया गया है कि आपको उस छात्र के ऊपर, उस जनरल छात्र के ऊपर जिसने जात को लेकर हो, जगह को लेकर हो या फिर किसी भी एक बात को लेकर अगर उसने कोई भी टिप्पणी किया हो और उस व्यक्ति के अगेंस्ट कुछ भी अगर कंप्लेन आया हो, तो उसको आप टर्मिनेट भी आपको करना पड़ेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो उस कॉलेज का फंडिंग गवर्नमेंट रोक देगी। जितना भी रजिस्ट्रेशन भी जो है ना, वो भी गवर्नमेंट बंद कर सकती है। तो एज अ प्रिंसिपल हम सोचिए, अगर या फिर कोई कॉलेज के अथॉरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई व्यक्ति हिसाब से अगर हम सोचे, तो हम क्या करेंगे कि हम यही चीज़ करेंगे। अगर किसी के विरुद्ध में कोई भी केस है, तो पहले हम उस लड़के को सेव करने जाएंगे या फिर उसका सच को जानने जाएंगे या फिर हम पहले कॉलेज को बचाएंगे। इसका जवाब एक ही है कि हम पहले कॉलेज को बचाएंगे। तो यहाँ पे एक वर्ग का कहना है, मतलब जनरल वाले का कहना है कि पहले हमारे पास तो एक ऑप्शन भी होता था कि हम कुछ बोल सकते थे। लेकिन अगर इस चीज़ को अगर कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी वाले व्यक्ति अगर इसको किसी जनरल व्यक्ति के ऊपर अगर एक अस्त्र की तरह अगर यूज़ करे ब्लैकमेल करने के लिए, तो फिर वो बच्चा कहाँ जाएगा? उस बच्चे के पास तो अब न्यायपालिका से न्याय माँगने का भी हक को छीन लिया गया है। मैं मानता हूँ कि
एससी एसटी ओबीसी के ऊपर पहले या फिर आज भी कहीं जगह पर ऐसा है कि भेदभाव किया जाता है, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं ना कि किसी एक वर्ग को आप कानून के दायरे में लाने के लिए, उसको प्रोटेक्शन देने के लिए एक किसी एक वर्ग को आप कानून से ही पूरा बाहर कर दो कि तुम्हारे साथ कुछ भी हो वो हमको लेना देना नहीं है। ये आज के दौर पे कहीं से भी सही नहीं है। जिस वक्त हम लोग बात कर रहे हैं कि हम लोग विश्व गुरु बनेंगे, हमारा गवर्नमेंट का नारा है, बीजेपी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस सबके साथ सबके विकास में एक वर्ग पीछे रह जा रहा है, वो है जनरल और स्वर्ण कैटेगरी के लोग। तो न्यायपालिका कुछ इस तरह का होना चाहिए था कि कोई भी गलत करे, वो चाहे दलित हो, एससी एसटी ओबीसी कोई भी हो या फिर जनरल कैटेगरी का लोग हो, कोई भी हो, सबको न्याय मिलना चाहिए था और सबके ऊपर कठोर से कठोर दंड होना चाहिए। आज का जो जनरेशन है वो काफ़ी बदलाव के साथ भारत में आगे बढ़ रहा है। उसको उसके मन में इस चीज़ को लेकर कोई भेदभाव है नहीं। ये मैं पर्सनली कहता हूँ कि आज का जो जनरेशन है ना, उस जनरेशन के मन में छोटा जाति, बड़ा जाति, छोटा, गरीब ये सब मायने रखता ही नहीं है। आज के डेट पे अगर देखा जाए भारत में तो एक ही चीज़ मायने रखता है, वो है शिक्षा, रोजगार और अपने परिवार का सेफ्टी। हमारे जो भी पहले के लोग थे, वो चाहे हमारा दादा परदादा कोई भी हो, उसका सजा इस दौर पे, इस दौर के लोगों को देना कहीं से भी मेरे को नहीं लगता कि ये उचित है। गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। ये तो रहा एक पहलू कि अगर जनरल वालों को फंसाया जाए, ब्लैकमेल किया जाए तो फिर क्या हो सकता है। इसका एक और पहलू है, हम लोग इसको भी थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि एक तरफा बात करना सही नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी भी कास्ट को, किसी भी वर्ग को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठा हुआ हूँ। मैं एक सच को आपके सामने रखना हो। एक वर्ग अगर आप सोचोगे कि आमतौर पे देखा गया कि जो भी एससी एसटी ओबीसी वगैरह है ना, उन लोगों को प्रातरिक जो भी किया गया, उनके साथ जो भी प्रॉब्लम क्रिएट किया गया है, उनको मॉलेस्ट करना हो गया, उनको जाति को लेकर भेदभाव करना हो गया, वो अगर गरीब है तो वो डरते थे। उनको ये लगता था कि अगर आज हम कंप्लेन करेंगे तो हो सकता है कि वो जनरल कैटेगरी वाला या फिर वो स्वर्ण कैटेगरी के जो लोग हैं, उनका पहुंच एक बहुत बड़े अफसर तक है, उनके पास पैसा है। आज हम एक केस करेंगे उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर और 10 केस लाद देंगे। तो जिसके डर से काफ़ी दलित या फिर एससी एसटी ओबीसी के लोग जो थे ना, वो केस करने से डरते थे। लेकिन अगर भारत का कानून व्यवस्था आप अगर देखो तो एक गरीब व्यक्ति, वो मायने नहीं रखता कि वो एससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से हो या फिर जनरल से हो। जनरल कैटेगरी वाला भी मैंने देखा है कि कानून से न्याय मिलते मिलते उसका आधा उम्र पार हो जाता है। इवन उसका जमीन जायदाद तक उसको बेच के भी केस लड़ना पड़ता है। आज के ज़माने पे आप अगर देखोगे, काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर रेप केस है। रेप केस होने के बावजूद भी वो नेता बाहर घूम रहा है। इवन वो नेता फिर से एमएलए या फिर विधायक या फिर किसी भी पार्टी के दल का एक अधिकारी बन के बैठा हुआ है। तो न्याय के ऊपर हमें आज के वक्त में डाउट तो होता ही है। तो इस चीज़ को हमें चाहिए था कि एक यूनिवर्सल लॉ लाया जाए, जहाँ पे हर एक वर्ग, हर एक व्यक्ति को एक तराजू में नापा जाए और एक तराजू के हिसाब से उस पे उसको न्याय मिलना चाहिए था। लेकिन वोट पॉलिटिक्स के लिए पहले हमें धर्म के आधार पे बांटा गया और अब हमें हिंदू में ही आकर बांटा जा रहा है, जाति और वर्ग के हिसाब से बांटा जा रहा है। नेताओं को सूट करता है कि जब जो भी टॉपिक को हमें सूट करता है हमारे राजनीति को चमकाने के लिए, वो उस टॉपिक को इस्तेमाल कर लेते हैं वोट पाने के लिए। एक साथ जितनी भी यंग जनरेशन है ना, सबको सामने आना चाहिए, एकजुट होना चाहिए। चाहे वो अत्याचार या फिर वो क्राइम किसी के भी ऊपर हो, चाहे एससी के ऊपर हो, एसटी के ऊपर हो, ओबीसी के ऊपर हो या जनरल के ऊपर ही क्यों ना हो। एक गरीब जनरल का व्यक्ति अगर आप देखोगे तो वो कभी भी किसी को जाकर इस तरह का क्राइम या फिर किसी के ऊपर जाति का टिप्पणी वो नहीं करता है।
उसके पास उतना वक्त ही नहीं है अपने परिवार से। आज के डेट में किसी के पास इतना वक्त ही नहीं कि वो अपना परिवार छोड़कर इस ये सारी चीज़ों पे वो व्यस्त हो जाए। सबको एक साथ आवाज़ उठाना चाहिए कि न्याय सबको मिलना चाहिए। अगर ऐसा है तो काफ़ी सारे ऐसे भी नेता हैं जो जनरल कैटेगरी से है और उसने किसी एक एससी एसटी ओबीसी के ऊपर प्रातरित किया है। सबसे पहले उनको जेल में भरना चाहिए, उनका अरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए। या फिर काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो एससी एसटी ओबीसी से बिलोंग करते हैं और जनरल किसी व्यक्ति के ऊपर उन्होंने अपना गंदा खेल खेला है, तो सबसे पहले वो नेताओं को अरेस्ट होना चाहिए। वो नेता बाहर घूम रहे हैं और आम व्यक्ति को लड़ाया जा रहा है यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वोट के नाम पर। एक यूनिवर्सल लॉ लाना चाहिए जहाँ पे हर एक व्यक्ति एक तराजू पे बैठे। हम आज विश्व गुरु बनना चाहते हैं, हमारे नेता हमें विश्व गुरु का सपना दिखाया जा रहा है और यहाँ पे हमें बांटा जा रहा है। एक और चीज़ मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ, स्वर्ण कैटेगरी के जो भी लोग हैं उनका दादा परदादा अगर उन्होंने कुछ गलत काम किया है, भेदभाव किया है, तो मेरे को नहीं लगता कि उस चीज़ का बदला आज के जनरेशन के ऊपर निकालना चाहिए। अगर वैसा ही है तो मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे ऊपर ब्रिटिशर ने इतना राज किया, इतना कुछ किया, अत्याचार किया, आप क्यों उन लोगों के साथ डील करते हो या फिर आप क्यों उन लोगों के साथ बात करते हो? नहीं करना चाहिए ना भारत को। अगर हम और पीछे जाएं तो मुगल थे, मुगल शासक थे जिन्होंने आकर मंदिरों को तोड़ा, हमारे विश्वविद्यालय को तोड़ा, नालंदा विश्वविद्यालय को तोड़ा जहाँ पे हर व्यक्ति पढ़ाई करते थे। कितनी किताबों को जला दिया उन्होंने, कितने कितने लोगों पे अत्याचार किया। उन्होंने कभी भी ये देख के अत्याचार नहीं किया कि वो जनरल कैटेगरी वाला है या एससी एसटी ओबीसी का कैटेगरी का है। तो क्या आज के दौर पे जो हमारे मुसलमान भाई बंधु हैं जिनके साथ हम गले मिलते हैं, अपने त्योहार को सेलिब्रेट करते हैं, उनके साथ भी क्या ऐसा भेदभाव होना चाहिए था? हम लोगों ने तो ऐसा नहीं किया, कभी भी ऐसा नहीं सोचा। तो जो हो गया है उस मरे हुए मुर्दों को उखाड़ने की क्या ज़रूरत है? आज हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमें रोजगार की ज़रूरत है, हमें एक अच्छा संसाधन की ज़रूरत है। अगर सरकार ये सोचती कि हम कॉलेजों को, स्कूलों को और अत्याधुनिक बनाएंगे जहाँ पे रोजगार का अवसर और मिलेगा लोगों को, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी कहीं पर भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, सबको रोजगार मिलेगा, तो मैं सपोर्ट करता। हमारे सारे भारत के लोग, नौजवान शेयर करते हैं इस चीज़ को। आप किसी एक वर्ग को खुश करने के लिए किसी एक वर्ग को आप अगर दबाना चाह रहे हो तो ये गलत है। नहीं, मैं इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करता हूँ कि कोई भी जनरल का व्यक्ति एससी एसटी ओबीसी के लोगों को प्रातरित करे या फिर डोमिनेट करे, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि कोई भी जनरल का व्यक्ति जो गरीब है, जिसके पास पैसा नहीं है, कोई साधन नहीं है, जिसके फ़ोन पे 50 लोगों का कॉन्टैक्ट नंबर भी नहीं है जो उनको बचा सके, छुड़वा सके, मतलब बाबू साहब का भी नंबर नहीं है जिनके पास, उनके साथ कुछ अत्याचार हो। मैं ये भी चीज़ नहीं चाहता हूँ कि ये चीज़ भी हो। तो क्यों ऐसा है? आप अगर रोजगार के लिए रिजर्वेशन देते हो वो एक अलग चीज़ है, लेकिन किसी का सिक्योरिटी के साथ खेलना अलग चीज़ है। रोजगार पे रिजर्वेशन है, मैं चाहता हूँ उस चीज़ का, मैं सपोर्ट भी करता हूँ कि रोजगार में रिजर्वेशन होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन लाया। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी सारे ऐसे जनरल कैटेगरी के भी लोग थे जिनको रोजगार की ज़रूरत थी, उनको ये सुविधा मिलेगा तो उनके लिए भी अच्छा होगा। मैं इस चीज़ का भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अभी जो हुआ है ये सरासर गलत है। इसको एक यूनिवर्सल लॉ के रूप में देखना चाहिए था कि हर एक व्यक्ति को एक समान जस्टिस मिलना चाहिए था। इस जगह पे मैं थोड़ा सा तो अपसेट हूँ गवर्नमेंट के साथ कि ये बिल गलत है। इस बिल में हर एक वर्ग को शामिल करना चाहिए था, जिसके साथ भी अत्याचार हो, वो कोई भी व्यक्ति हो, वो बस वो एक भारतीय हो और भारतीयों के साथ कभी अत्याचार ना हो। इस चीज़ को गवर्नमेंट को सुनिश्चित करना चाहिए, ना तो अपने वोट बैंक के लिए इस तरह का कानून पास करना गलत है। इस वीडियो में इतना ही है। यूजीसी सही है या गलत है, इसको चेंज करना कितना सही साबित होगा, आने वाले वक्त में हम लोग बटेंगे और कटेंगे कि नहीं, अपना राय कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला हुआ है। आज के लिए इतना ही। जोहार, धन्यवाद।